आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 14 अकबरी लोटा। एक कहानी है बड़ी रोचक, बड़ी मज़ेदार। और इसके लेखक है वो अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। इन्होंने एक जो कहानी लिखी है अकबरी लोटे से संबंधित है कि जो हमारे प्राचीन समय से जो अकबर हमारे मुगल काल में देखे, अकबर एक राजा हुए थे भारत के, तो उनके एक लोटे से जुड़ी एक रोचक कहानी थी। और कहानी को एक उनमें प्रसंग सामान्य जनजीवन से जोड़ा था। तो देखिए, हम आगे अगर कैरेक्टर्स की बात करें कि हमारे यहाँ जो पार्ट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर मौजूद हैं, तो उसमें देखें हम कि कहानी के जो मुख्य पात्र आते हैं लाला झोला, जिससे कहानी की हमारा कहानी जो शुरू होती है। तो देखिए, कहानी में आगे आते हैं कैरेक्टर साथ हम कहानी की थोड़ी ओवरलुक करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि पंडित जो लाला झोला लेते हैं वो काशी के एक बाजार में उनका एक मकान रहता है, और उनके मकान के नीचे को जो उनकी दुकानें होती है जिनसे उनका किराया निकल के आता था लगभग 100 रुपये के मासिक का। अब इससे दौरान होता क्या है कि कहानी में रोचकता बढ़ती है कि उनकी पत्नी अचानक ही उनसे 250 रुपये की मांग कर लेती है। अब देखिए, 250 रुपये इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन हम समय के अगर हिसाब से बात करें कि पहले समय में जो 250 रुपये होते थे या 100 रुपये की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो उस दौरान तो देखिए वो 250 रुपये मांग लेते हैं। तो अब लाला झोला लगे 100 रुपये तो मासिक आता है, अच्छा खाते पीते पहनते थे, लेकिन 250 रुपये अचानक से मांग लिए इतने ज़्यादा, तो देने में असमर्थ थी। उनके चेहरे से तिलक आती है। तो पत्नी इस तरह से उनको चैंडिंग अंदाज से कह देती है, अगर तुमसे नहीं हो पाता तो अपने भाई से मंगा लेते हो। लेकिन इस पर देखिए, अब अपनी बात अपनी आन पे आ चुकी है कि मेरे से 250 रुपये नहीं हुए मेरे, और यानी पत्नी अपने भाई से मांगेगी तो राना रोब से कह दिया कि मुझसे वह पैसे ले लेना, और सप्ते भर का टाइम मिल गया था। अब इस दौरान देखिए उनके उधेड़बुन में चल रहे होते हैं कि 250 रुपये आकर कैसे मेरे पास आए, क्योंकि उनके पास इतने रुपये थे नहीं। इसी दौरान सप्ते के 7 दिन होते हैं, तो 3-4 दिन में सोच विचार में निकल जाते हैं। तो 5वें दिन अपने एक मित्र के पास जाते हैं जो हमारे अगले कैरेक्टर है पंडित बिलवासी मिश्र जी के पास जाके उनसे अपनी दास्तां सुनाते हैं। तो वो तो कहते हैं कि 1-2 दिन में अगर मेरे पास में तो है नहीं, तो मैं भी आपसे किसी से लेकर आपके घर पहुंच जाऊंगा। अब देखिए, कहानी में 7वें दिन की घटना होती है कि जब 7वां दिन होता है, अपने लाला जावलाल जो है पैसे की बड़ी तंगी कि पैसा आ नहीं रहा है, अपने दोस्त का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह मुझे आकर देगा। तो अपने जो घर की मुंडेर होती है बालकोनी में टहल रहे होते हैं, तो अपने मित्र का इंतजार कर रहे होते हैं। इस दौरान उन्हें प्यास लगती है, पत्नी एक लोटे में पानी लाती है, और लोटा भी बड़ा बेढंगा सा बड़ा क्रूप सा होता है। इसमें उनका कभी भी उन्होंने पानी पिया नहीं। लेकिन अब यहाँ पर बात हुई जज साग की थी कि 250 रुपये दे तो लोटे से क्या अनबन करना है। इस दौरान वो अनबने ढंग से पानी पीने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उनका लोटा जो रहता है वह हाथ से गिर जाता है, और देखिए मुंडेर के किनारे खड़े होकर तो मुंडेर जो लोटा होता है वो सीधा नीचे गिर जाता है गली में। अब देखिए, थोड़ा सा प्रसंग में सोचते हैं कि पानी पूरा भरा भरा जो लोटा है वो नीचे गिरा, यानी किसी किसी पर गिरा है। जब भी अचानक अंग्रेज जो रहता है उसकी दुकान के नीचे कोई सामग्री खरीद रहा होता है, उस पर जाकर वह गिरता है। गिरने के बाद जैसे अंग्रेज उसका मालिक को ढूंढने लाला जावलाल से उलझने आता है, उसे बातचीत करने आता है। तभी उसी दौरान बहुत सारी जो झपड़ होती है, पुलिस आने की बातें होती है। इस दौरान जो झावला रहता है, इनका जो मित्र रहता है पंडित बिलवासी में सभी वह भी वहाँ आ जाते हैं और स्थिति को थोड़ी काबू करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि वह लोटा अंग्रेज जो है वह पुरातत्व से जुड़ा था। जो हम यहाँ अंग्रेज का जिक्र लेंगे, वह पुरातत्व की जो यानी हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनको संग्रह करने वाला होता है। तो उसे वह लोटे के जान जाता है, वह लोटा के बारे में बताता है कि लोटा तो क्या है अकबर के समय का, यानी ये लोटा क्या है अकबरी लोटा है। तो ये तो मैं वैसे लेके जाऊंगा, इसके बदले में आपको दाम भी लेके जाऊंगा। तो दाम की बात बढ़ती है यहाँ पे, और देखिए किस तरह रोचकता आगे बढ़ती है कि जहाँ झावलाल को जरूरत थी 250 रुपये की, और इस लोटे की कीमत की शुरुआत देखिए। इस पर जो उनके बिलवासी मित्र रहते हैं उस पर 100 रुपये की बात अड़ा देते हैं। तो दोनों की बार्गिंग जो होती है करते करते उस लोटे का मूल्य हो जाता है 500 रुपये। वह अंग्रेज अड़ जाता है कि मैं तो उसको 500 में खरीद के ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो उससे चोट भी लगी है, तो उस पर पहला हक मेरा भी। इस तरह से 500 रुपये चुकने के बाद जो हमारे लाला झावलाल जी हैं, उनकी जो पैसे से जुड़ी जो समस्या होती है वे भी एक तरह से क्या होती है सुधरी जाती है, यानी उनकी जो समस्या थी वो सुलझ जाती है, और बड़े ही आनंद में से अपना जो रात्रि होती है वह बड़े ही ढंग से मनाते हैं। आगे हम उसको कहानी को किताब के जरिए पढ़ेंगे। तो ये रही थी हमारी कहानी जो थी लाला झावलाल की अकबरी लोटा। तो उनके समय की जो जुड़ी हुई चीज़ें होती है उनको क्या सहेज कर रखते हैं। जैसे हमारे कई ऐसे संग्रहालय होते हैं जहाँ पर कई पुरानी चीज़ों के बारे में, जैसे हमारे हम बात करें कि हमारे महाराणा प्रताप के समय के जो उनके शायद वस्त्र हैं, उनके शायद भाले हैं, जो तलवारें हैं, वो आज एक संग्रहालय में रखे हुए हैं, चाहे उनके दुर्गों में है। हम महात्मा गांधी के बारे में बात करें, उनकी जो एक छड़ी थी, उनका जो चश्मा था, जो वो अपने पास साधन जो रखते थे, वो आज एक विदेशों में जो बड़े बड़े संग्रहालय हैं वहाँ रखे जाते हैं।
तो उस तरह का एक जो अंग्रेज था वे भी इन तरह का, तो उसने जब देखा कि वह लोटा तो वो पुरातात्विक महत्व से जुड़ा है, यानी उसे अकबरी लोटा बताया गया। अकबर का समय का एक लोटा है कि जब अकबर जब हुमायूं जब अपने ऐसे दिनों में जब वह भागता फिर रहा था, तो जब उसे पानी की प्यास मालूम हुई तो उसने एक ब्राह्मण ने उसको एक लोटे में पानी पिलाया था, और उस लोटे की कीमत काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसके बाद अनायासी वह लोटा कहीं लुप्त हो गया था। तो इस बीच देख कर आकर जाकर क्या होता है, जो उनके मित्र बिलवासी जी रहते हैं, तो वह आकर इसके खरीदने के रुपये हाजिर होते थे। तो उस देखिए लोटे की कीमत जब अंग्रेज 50 रुपये दे रहा था, तो बढ़ते बढ़ते उसकी कीमत 500 रुपये हो जाती है। तो इस तरह देखकर ये कहानी को जो है समाप्त कर दिया जाता है, और इस तरह से हमारे जो लाला झाऊलाल रहते हैं उनकी एक जो चिंता रहती है रुपये से लेकर वह भी मिट सी जाती है। तो आगे हम कहानी को स्टार्ट करते हैं कि लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। अब उनके बारे में बात करते हैं, कहानी के देखिए रोचक प्रसंग के बारे में, कि काशी के एक ठटेरी बाजार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों में 100 रुपये मासिक के करीब किराया उत्तर आता था, यानी जो दुकानें थी उन दुकानों से 100 रुपये के करीब उनका किराया निकलता था। और अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। यानी अब 100 रुपये तो महीने के आते थे, और इस कारण से वे अच्छा खाता, अच्छा पहनते थे, अच्छा दिखते थे, लेकिन कभी 250 रुपये एक साथ उन्होंने देखे नहीं थे। तो बात जो हमारी कहानी जो प्रारंभ होती है वो इन्हीं 250 रुपये को लेकर होती है, कि किस तरह से आगे देखिए कहानी में जो नए नए प्रसंग जुड़ते जाते हैं और रोचकता बढ़ती जाती है। तो क्या होता है एक दिन कि इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। तो देखिए क्या था कि एक दिन, अब यानी कि हमने जैसे देखा है कि उनको महीने के जो किराए से 100 रुपये मिलते थे, तो 250 रुपये कभी देखे नहीं थे। तो 250 रुपये की बात कहाँ आती है कि एक दिन पत्नी ने अचानक से उसमें 250 रुपये मांग लेते हैं। तो लाला जो झाऊलाल है उन्होंने अचानक से एक चीज बात सुनी कि 250 रुपये मांगे हैं, तो उनका जी एक बार जो मन था वो एक बार तो सनसनाया कि एकदम से क्या मांग लिया। फिर धीरे से उनका दिल जो है बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। अब देखिए उनकी पत्नी जी जो उनके चेहरे के भाव को समझ चुकी थी, तो उन्होंने देखा शायद ये देने में असमर्थ है, तो उन्होंने कहा कि आप अगर देने में असमर्थ हो, अगर आप नहीं दे सकते तो अपने भाई से मांग लूँगी। तो देखिए अब ये बात होगी कि पति के सामने अगर पत्नी ऐसी बातें करती है तो पति को किस तरह से अपनी जो बातों पर चोट सा अनुभव होता है, कि यानी शायद वह सोच रही है कि वह उसका पति उसको इतने रुपए नहीं दे सकता है। तो लाला झाऊलाल एकदम से तिलमिला उठे, अजीब से बेचैनी जो थी उनके साथ एकदम से गुस्से में उपड़ा उठे, और उन्होंने एक रोब के साथ कहा, जी हटो, 250 रुपये लेके अपने भाई से भीख मांगोगे, मुझसे ले लेना। अब उन्होंने जो अपनी एक मान मर्यादा बचाने के लिए कह तो दिया, लेकिन अब ये भी देखे कि 250 रुपये उनके पास देखने को कहीं मिलते भी नहीं थे। तो उनकी पत्नी के बीच के जो प्रसंग है, बातें जो उन्होंने करी कि लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, वे रुपए भी क्या चाहिए, मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। क्योंकि उनको पत्नी को ध्यान था कि वह इतने अच्छे खाते पीते तो है, लेकिन कभी एक साथ इतने रुपये कभी उन्होंने दिए नहीं, ना कभी पत्नी ने मांगे थे। तो इस कारण जो पत्नी को भी डर था कि क्या पता मुझे कह तो रहे लेकिन क्या मुझे दे ना पाए। तो उस पत्नी ने कहा कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से, तो पत्नी कहती है कि सप्ताह से आपका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, 7 दिन से है या 7 साल से है। तो लाला झाऊलाल ने फिर रोब के साथ खड़े होते हुए कहा कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये लेना। क्योंकि यहाँ पे एक जो बात थी अपनी पत्नी के साथ एक गरिमा, उसकी मर्यादा की, या हम बात करें एक रुतबे की बात आ चुकी थी कि 250 रुपये के लिए भी यानी उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। तो उसने कहा कि आज से मुझसे 7वें दिन वह रुपया ले लेना। लेकिन जैसी स्थिति हम जान ही रहे थे कि लाला झाऊलाल के पास कभी इतने रुपये थे नहीं। तो आगे देखिए क्या होता है कि जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए थे, यानी इस तरह से रुपयों का प्रबंध करने में लेकिन जुटा नहीं पाए थे, तो रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, मर्यादा का था, मान का, सम्मान का था, अपने घर में अपनी साख का था। क्योंकि यहाँ पर किसी समाज में किसी व्यक्ति विशेष से, कहीं बाहरी दुनिया से नहीं, यहाँ पे अपनी साख का सवाल था अपने घर में। क्योंकि उसकी जो रुपए मांगे वो उसकी पत्नी ने मांगे, और पत्नी भी थोड़ी उनकी आदतों से शायद उनके रुपयों के बारे में परिचित थी। तो इस कारण से अब उनमें मान सम्मान की ज़्यादा चिंता सताने लगी थी। क्योंकि अब बात उनके घर तक की आ चुकी थी। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सकूं तो अपने मन में वे क्या सोचेगी। अब उनके मन में इस तरह के सवाल पैदा होने लगे कि 3-4 दिन भी बीत गए हैं, अगर मैं अपने पत्नी को अपने वादे के अनुसार अगर वो 250 रुपये अगर 7वें दिन तक नहीं दे सका तो मैं बारे में क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। यानी जो लाला झाऊलाल वे सोच रहा है कि अब
उसकी नज़र में यानी पत्नी की नज़रों में वह किस तरह का व्यक्ति हो जाएगा, यानी वह क्या सोचेगी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे और जब भी वैसी बातें होती थी तो अपनी वाहवाही की यानी अपनी तारीफे के पुल बांध चुके थे। लेकिन अब ऐसे समय में जब परीक्षा की घड़ी है, जब उन्हें 250 रुपये देने हैं, अगर वे इस समय नहीं दे पाएंगे तो उनकी स्थिति क्या हो जाएगी। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए थे, जैसा कि हमारा मुहावरा चारों खाने चित हो जाना, यानी अब कुछ भी सूझबूझ नहीं। तो अब यानी उनको देखने के बाद उनके रुपए का प्रबंध होने के लिए उनके पास जो साधन थे वो सब समाप्त हो चुके थे, यानी कहीं से भी आने की गुंजाइश नहीं रह चुकी थी। ये पहली बार उनके मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था, यानी अब उनके पति ने पहली बार इतने रुपयों की पेशकश की थी, यानी उनसे मांग की थी। तो अब रुपया को सवाल है। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उन्हें क्या मुंह दिखलाते। अगर ऐसे समय में अगर उनसे पीछे छुड़वाकर या मुंह दबाकर भाग जाते हैं तो उससे फिर क्या कभी मुंह यानी अपनी पत्नी को कभी वह जिंदगी में दोबारा मुंह नहीं दिखा सकते, ना कभी ऐसे रोब के साथ उससे बात कर सकते थे, यानी जो इज्जत थी वह चली भी जा सकती थी। खैर इसी बीच एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ समाज में ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर किसी ऐसी कोई विपदा आ जाती है तो व्यक्ति सर्वप्रथम ये प्रयास करता है कि उस विपदा का स्वयं ही क्या करता है, उसका निदान करने की कोशिश करता है कि वह अपने स्वयं के स्तर पर ही उसका पैसे का जुगाड़ करने की कोशिश करता है कि हो ना हो कि हम पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन जब हो नहीं पाता तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सबसे अच्छे सहयोगी जो मित्र होते हैं जिनसे हमें कुछ आशा होती है तो हम उनके पास जाते हैं। तो यहाँ पे लाला झवलाल है, उन्होंने अपने एक पंडित मिश्र जो है बिलवासी जी, उनको अपनी विधवा अपनी परेशानी बताई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उसी समय बिल्कुल खुश्क थे, यानी अब थोड़ी देखिए उनके पास भी शायद कोई विपदा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, यानी मेरे पास अभी पैसे तो है नहीं लेकिन मैं कैसे भी करके किसी भी ओर से मांग करके आपको लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम तो तुमसे मकान पर मिलूंगा। यानी उन्होंने भी जो एक भरोसा या वादा दिलाया है, पूर्णता तो नहीं कहा लेकिन एक दिलासा जरूर दिया था कि अगर मुझसे अगर कहीं से भी हो पाएगा तो मैं आपसे कल शाम को मिलकर आपसे मकान में मिलकर वह पैसे पकड़ा दूंगा। लेकिन पूरा भरोसा उन्होंने फिर भी नहीं दिया। वही शाम आज थी, यानी उस सप्ताह का 7वां अंतिम दिन आज था, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिना देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है, यानी जितना रोब उन्होंने अपनी पत्नी के सामने दिखाया है तो वह सब अगर चूर चूर हो जाएगा, अगर उनके पास अभी तक वो पैसे 250 रुपये अगर नहीं मिल पाए तो। ये सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी पत्नी यानी उनकी जो स्त्री है उन्हें डामल फांसी न कर देगी, उन्हें जो झूठा करार ना दे देगी या उन्हें ढोंगी करार ना दे देगी, केवल जरा सा हंस देगी। लेकिन वह हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से ही जवाहरलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी हम देखते हैं कि जब हमारी कोई बेइज्जती होती है तो कई बार शब्दों से बेइज्जती होती है, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि जब हमारा किसी से वादा, हम तो वादा खिलाफी करते हैं या अगर हम समय पे काम नहीं करते हैं तो अगला व्यक्ति हमें कभी कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसकी जो मुस्कुराहट होती है वह हमारे दिल में इतनी चुभन पैदा कर देती है कि वह हमारे लाख सुनने से भी कहीं बेहतर होती है। यानी अगर मुंह से कह दिया चाहे तो उसको सुनकर उसको दिलासा दे सकते हैं, लेकिन वह एक मुस्कान जो हमें देता है ऐसी, जो हमारे में मन लज्जित करने के लिए देता है, वह हमारे अंदर इतनी चुभ सी जाती है कि फिर उसका निदान नहीं हो पाता है। तो इसी जो है डर से जो लाला झवलाल है वे अभी तक डरे जा रहे हैं। आगे कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और अभी तक आपको कहानी अच्छी सी रोचक लगी होगी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के हिंदी से चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अकबरी लोटा। और ये एक ऐसी मज़ेदार कहानी है कि हमारे एक जिसमें कैरेक्टर जो हम बात कर रहे हैं कि लाला झवलाल जो एक ठठेरी बाज़ार में उनका मकान रहता है और उनके मकान के निचले जो कमरे हैं बाहर उन्होंने दुकानें कर रखी है, उनसे उनका किराया भी आता है। तो क्या है कि एक बार पत्नी उनसे जो है रुपया मांग लेती है 250 रुपये, लेकिन हम एक समय की बात कर रहे हैं कि इस समय जो 200-250 रुपये भी यानी 100 रुपये के भी काफ़ी बड़ा महत्व होता था, तो उनके पास होता नहीं है। अब वह पीछे हट जाते हैं, लेकिन अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 250 रुपये अपनी पत्नी को देने का वादा कर लेते हैं, लेकिन चिंता कही जाती है कि उनके पास 250 रुपये होते नहीं हैं। एक सप्ताह का समय मिलता है। इसी उधेड़-बुन में वह काफ़ी कुछ सोच रहे होते हैं। 3-4 दिन निकल जाते हैं, फिर अपने एक मित्र के पास जाते हैं, उसे अपना हाल सुनाते हैं कि भाई मुझे इतने रुपए चाहिए। अगले मित्र के पास इतने होते ही नहीं है, लेकिन वे भी इसका प्रबंध करने की आश्वासन देते हैं।
इसी दिन 1-2 दिन वो निकल जाते हैं, क्योंकि इस सप्ताह के 7 दिन ही उनके पास बचे थे। इस दौरान देखिए जब अंतिम दिन होता है, उनके पास जो घर पे टहल रहे होते हैं, तो अब वह अपने नौकर से पानी मंगवाते हैं, लेकिन नौकर तो नहीं, उनकी पत्नी वह लोटा लिए आती है। एक ऐसा लोटा जो बड़े बेढंगा सा होता है, जिसे लाला झाऊलाल कभी पसंद नहीं करते थे। तो अब उसे देखकर अपनी थोड़ी सी, या अपना जो एक मनमुटाव जो होता है, या मन में जो ऐसी विचलन पैदा होती है, उसे देखकर बड़े ही बेढंग रूप से उसे पीने के लिए लोटा हाथ में लेते ही हैं। 1-2 घुट पीते ही है कि उनका अनमने ढंग से वो लोटा एकदम से अचानक से नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो घर की मुंडेर से खड़े थे और वहाँ से लोटा जो है गली में गिरता है। अब गिरने के साथ ही देखिए अचानक से एक अंग्रेज आदमी के ऊपर वह लोटा गिर जाता है, यानी गिरने से वो पूरा भीग जाता है और पैर में शायद चोट लग जाती है। अब वह बैठ कर देखते हैं उसे, तो वह अंग्रेज इसका मालिक को ढूंढ कर इनके पास आता है। अब वहाँ से कहा सुनी की बात होती है, लेकिन आगे देखिए कि रोचक किस्सा जुड़ता है कि वह जो लोटा रहता है, वह अंग्रेज जो था वह एक पुरानी चीज़ों के, तो अंग्रेज क्या एक पुरातात्विक जो महत्व की चीज़ें होती हैं, यानी हमारे इतिहास से जुड़ी शायद कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे हम अगर हमारे राजा महाराजों की बात करते हैं,